वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। जैसा कि अभी तक हम लोग रीजनिंग में काफ़ी कुछ लेक्चर कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राजधानी और मुद्रा के बेसिस पे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग कुछ साइंस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, जिनमें हम लोग सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है। तो साइंस में बायोलॉजी भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, सबके साइंटिस्ट नेम कहीं कहीं आएंगे, कहीं पर उसका यूज़ आएगा। यूज तो सारा कुछ हमको एक एक करके सीखना है। तो आइए सीखते हैं। 121 क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चनों के सीरीज का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया है, ये भी एक एनालॉजी का ही पार्ट है। इसमें भी रिलेशन को हमको देखना है कि ये रिलेशन क्या कह रहा है। जैसे हमने पहले सिखाया था आपको कि अगर कोई टॉपिक है ए डॉट बी से जैसे रिलेट कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर सी डी से, या क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, तो किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तुलना करना है। हमने अपने थ्योरी क्लास में ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि ये चीज़ें कैसे ट्रीट की जाती हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ थ्योरी क्लास में हमने समझा दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ निगेटिव लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या लिख रहा है, निगेटिव लिख रहा है, तो प्रोटॉन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव में रहती है। ठीक, क्योंकि चार्ज तो होता है, चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ प्रोटॉन के सामने क्या लिखेंगे, धनात्मक आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है लीवर। लीवर बाइल तो पैनक्रियाज। तो यहाँ पर इसका रिलेशन क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बायोलॉजी का कंटेंट है। अब इसमें ये बताया गया है कि लीवर बाइल से क्या रिलेशन करता है, उसी हिसाब से पैनक्रियाज में। तो यहाँ पर क्या होगा, लीवर में बाइल जूसेस वगैरह नाम सुने होंगे आपने, तो बाइल जूस कहाँ पे, लीवर पे ही बनते हैं। तो यहाँ पर पैनक्रियाज का क्या रोल होता है, पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन को मेंटेन करना, बॉडी के इंसुलिन को मेंटेन करना, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, शुगर लेवल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंसुलिन। करेक्ट, तो उनका वर्क बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 123, ओजोन लेयर, ओजोन परत की बात कर रहा है। तो यहाँ पराबैंगनी किरणें लिखी हुई है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस से क्या संबंध है। तो जैसे ओजोन परत पराबैंगनी किरणें हैं, वैसे ही ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं। तो इनका ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल होता है। तो जैसे ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ग्रीन हाउस का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हृदय परिसंचरण। हृदय का परिसंचरण मतलब क्या है, हार्ट का इंग्लिश भी पढ़िए और हिंदी भी पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर छिपा होता है दोनों में। ठीक है, हार्ट का लिखा हुआ है सर्कुलेशन, तो लंग्स का क्या होगा, तो लंग्स का ब्रीथिंग, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका काम बताया गया है, इसका हार्ट का काम बताया गया है। क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है, ब्लड को होल बॉडी में सर्कुलेट कराता है। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारे पूरे बॉडी में क्या है, ब्रीथिंग का काम करने का काम करता है, मतलब सांस लेने का काम करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका श्वसन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज 125 में बोला गया माइक्रोस्कोप सेल्स, मतलब सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं। तो क्या रिलेशन होगा, तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में रॉबर्ट हुक वगैरह को। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, कोशिकाओं को देखते हैं लकड़ी के टुकड़े में, कार्क वगैरह में। ठीक है, तो वो चीज़ जब बताई गई थी, तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का ही यूज किया था। और क्या करने के लिए, कोशिकाओं को देखने के लिए। तो दूरबीन का यूज क्या करते हैं, अब नाम ही से समझिए, दूरबीन, दूर तक का देखना। सूक्ष्मदर्शी पास का देख रहा है यहाँ पर, तो दूरबीन का क्या काम होगा, दूरबीन का जैसे तारे देखना है आपको। ठीक है, तारे देखना है आपको, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा तारे। ठीक है, स्टार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि इनकी खोज क्या है। ठीक है, साइंटिस्ट की खोज पे क्वेश्चन आ गए। तो न्यूटन जी ने, उन्होंने क्या खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, मतलब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपना रूल दिए थे। ठीक है, उसी तरह से आपको बताना है इसमें आइंस्टीन आइंस्टीन उन्होंने क्या दिया था, मतलब क्या दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या रूल दिया, कुछ रूल दिया। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, उनमें से उनका कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी होगा। ठीक है, विकास हुआ, परमाणु सिद्धांत हुआ और प्रकाश संश्लेषण हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या दिया था, रिलेटिविटी, सापेक्षता का रूल दिया था, सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
127। कापर कंडक्टर, कापर है कंडक्टर, तो रबर क्या है तो आपको पता होगा। कापर क्या होता है, कॉपर क्या, जितने भी मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, एक कंडक्टर होते हैं, है ना। कुछ नॉन मेटल भी होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पर वो तो ग्रेफाइट दिया नहीं है, यहाँ पे तांबा दिया हुआ है। तांबा क्या है, चालक है, मतलब विद्युत का चालक होता है। इसमें से लाइट प्रॉपर पास हो सकती है, चल सकती है। तो रबर क्या होगा, रबर इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक होता है। इससे लाइट पास नहीं की जा सकती, रबर से लाइट नहीं पास करा सकते, कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विटामिन डी, रिकेट्स, बायोलॉजी क्वेश्चन। विटामिन डी, रिकेट्स मतलब विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है ये बताया गया है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है। तो विटामिन सी से क्या होगा, तो वहां पर आपको स्कर्वी रोग होता है, मतलब स्कर्वी रोग यहाँ से होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो रहे हैं, हर सब्जेक्ट को, साइंस के हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, तो एनालॉजी में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन है यहाँ पर नर्व्स इम्पल्स, ठीक है, मतलब तंत्रिका आवेग। तो एक्सॉन क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सॉन की जब बात करेंगे हम, तो एक्सॉन में क्या आएगा, नेक्स्ट इज, हाँ, एक्सॉन में क्या आएगा, तो एक्सॉन क्या वर्क करता है, यहाँ पर ट्रांसमिशन का काम करता है, संचरण का काम करता है। एक्सॉन क्या करता है, संचरण का काम करता है। इसमें जो हमारी नर्व सिस्टम होती है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो नर्व सिस्टम का पूरा जो सिस्टम होता है, इसमें क्या है कि नर्व सिस्टम में इम्पल्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को पास कराता है। तो एक्सॉन का क्या वर्क होता है, तो वो संचरण करता है, ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज से रिलेट करता है जैसे, तो डाइजेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पाचन का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फोटोसिंथेसिस में अगर कोई रिएक्शन होती है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है तो उसमें ग्लूकोज वहाँ पे फाइंड होता है, मतलब ग्लूकोज मिलता है। तो पाचन में क्या होगा, तो पाचन में जब भोजन पचता है तो पाचन का क्या रोल होता है, तो वह किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है, मतलब अम्लीय एमिनो एसिड में, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं एमिनो एसिड। 130 में क्या होगा, एमिनो एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, ब्लड हीमोग्लोबिन, तो प्लांट का क्या होगा, ब्लड का अगर हीमोग्लोबिन है तो प्लांट का क्या होगा, मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे ये संबंध रखता है ब्लड का, रक्त का हीमोग्लोबिन संबंध रखता है, वैसे पौधे का क्या होगा, तो पौधे का आपको पता होगा कि रक्त हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर उसमें प्रेजेंट है तो बॉडी में हीमोग्लोबिन रक्त में होना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम होता है तो रक्त किसी काम का नहीं। तो उसी तरह से पौधे में अगर क्लोरोफिल नहीं है तो भी किसी काम का। तो पौधा क्या करता है, क्लोरोफिल, पौधों में, अब पौधों में पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, आपको पता होगा, जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल होता है, और उनमें स्टोमेटा नाम की एक जगह होती है, मतलब इसको हम छिद्र बोलते हैं, होल होता है। उसी से वो क्या करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी लेयर एक होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू क्या करता है, फूड बनाता है, और फूड बनाने के साथ साथ हमें एनर्जी, पौधे को एनर्जी देता है, जिससे वो फूड बनाने में एबल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम साल्ट, सिलिकॉन क्या है बताइए। सिलिकॉन, सोडियम एक नमक है, मतलब सोडियम को नमक बोला गया यहाँ पर, तो सोडियम साल्ट है। तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर, ही तो पढ़े होंगे, ये सेमीकंडक्टर का पार्ट होता है एक तरह से। ये अर्धचालक होता है, मतलब ना ही कंडक्टर में आता है, ना ही किस में आता है, ना ही उसमें आता है, कंडक्टर में आता है, ना ही सेमी कंडक्टर में या ना इंसुलेटर में। ठीक है, ये बीच का पार्ट होता है। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक होता है, एक तरह से क्या होता है, अर्धचालक होता है, इसको हम अर्धचालक कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है, बवंडर, चक्रवात। तो रिएक्टर स्केल क्या करता है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर बवंडर कहीं आता है तो चक्रवात से पता चलता है, मतलब कितना ज्यादा लेवल का चक्रवात आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्थक्वेक, जैसे रिएक्टर स्केल जो होता है वो क्या नापता है, अर्थक्वेक नापता है। रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है, अर्थक्वेक, भूकंप को नापा जाता है। रिएक्टर स्केल कैसे नापता है, कुछ ऐसे होता है वो, और उसमें कुछ एक नीडल टाइप ऐसे लगा होता है, जब भूकंप आता है तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, तो जितनी तेज से भूकंप, अगर हल्का आ रहा है तो ऐसे ऐसे चलेगा, बहुत तेज आ रहा हो तो ऐसे ऐसे चलेगा। और कहने का मतलब उसमें कंपन स्टार्ट हो जाता है, और ये रोटे ये रोलर घूमता रहता है, तो एक तरह से उसमें
सारी मेजरमेंट होती रहती हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टर स्केल, जिससे पता चलता है कि भूकंप कितना फास्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है हार्ट पेसमीटर। ठीक है, पेसमेकर। तो कंप्यूटर क्या करता है, सिंपल सी बात है, हार्ट का जैसे पेसमेकर होता है तो हृदय के जो फंक्शन को कंट्रोल करता है पेसमेकर, हृदय के फंक्शन को कितना फास्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कंप्यूटर का कौन कंट्रोल करता है सारा कुछ, प्रोसेसर। प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं है तो कंप्यूटर आपका बेकार है। आपका पेसमेकर मतलब हृदय को जैसे नहीं है, सही से कब चलेगा, जब पेसमेकर या हृदय का हेल्दी होगा। ठीक है, हृदय अगर हेल्दी होगा तो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। उसी तरह से प्रोसेसर अगर अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रोसेसर होगा, तो कंप्यूटर भी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, पानी का H2O लिखा हुआ है। अब पानी की बात कर रहे हैं, वाटर, तो वाटर को H2O, मतलब ये क्या है होता है, इसका फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो मीथेन, मीथेन का क्या होता है, तो मीथेन का यहाँ पर होगा CH4। मीथेन का क्या होता है, CH4 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा CH4। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया हो जाती है NH3। ठीक है, और ये C2H6 क्या होता है, अगर C2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा H। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, मतलब कहने का मीथेन का फार्मूला होगा CH4। मेथेन में केवल एक ही कार्बन होता है, ये क्या हो जाती है, एथेन हो जाती है, सिंगल बॉन्ड है, एथेन हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट एक्सेप्ट आता है, तो सारे करके ऐसे होता है, ये एक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग, तो नेफ्रॉन का क्या रोल होता है बताइए। अगर यहाँ पर बात कर रहा है प्लेटलेट्स की, तो इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स में, बताइए। प्लेटलेट्स में होता है रक्त का थक्का लगना, रक्त का थक्का लगना। तो नेफ्रॉन का क्या होता है, फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन देखिए कहाँ पाया जाता है, हमारे किडनी का पार्ट है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का पार्ट है, और किडनी का काम ही होता है क्या करना, यहाँ पर फिल्ट्रेशन करना, रक्त को साफ करना, और साफ करके उसको आगे प्रोसीड करना हमारी बॉडी पे, फिर हार्ट पे जाता है, हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये इसका रोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो ऑस्मियम क्या है, ये क्या है, सबसे भारी तत्व हो जाता है। ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, ये सबसे भारी तत्व है। तो यहाँ पर देखिए, आज हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व बताया है, तो इसमें सबसे भारी तत्व, तो कहने का मतलब एक हल्का है एक भारी है। ठीक है, जैसे ये इसका रिलेशन है कि इसका एक नेचर बता रहा है कि बहुत हल्का तत्व होता है, तो इसका नेचर भी आप बता दीजिए कि सबसे भारी होता है। और कुछ चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं, ऑप्शन में जो लिखी हुई बातें होती हैं उनसे कुछ चीजें गेस किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैलीलियो दूरबीन, गैलीलियो का दूरबीन है, तो ल्यूवेन हॉक का क्या होगा, तो बताइए। गैलीलियो का अगर दूरबीन है तो ल्यूवेन हॉक का क्या होगा। तो उन्होंने किसकी खोज, मतलब गैलीलियो ने क्या है, दूरबीन के बारे में आपको बताया था, गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन के बारे में बताया था। तो ल्यूवेन हॉक, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको स्टडी की थी, उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि डेसिबल, अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, ध्वनि को डेसिबल बताया गया है। तो ध्वनि को अगर डेसिबल बताया गया है तो यहाँ ये धारा को क्या होगा, तो धारा क्या होती है, करंट होती है। जैसे कोई तार होती है, इस तार में करंट अगर दौड़ती है आई, तो इसको हम नापते कैसे हैं, धारा को अगर ध्वनि को डेसिबल से नापते हैं, ये इसकी इकाई है। तो धारा की इकाई क्या होगी, धारा की इकाई सीधा सीधा एम्पियर हो जाएगी। वोल्ट क्या होता है, अच्छा इसको अगर यहाँ पे अमीटर तो है, अमीटर के बाद इसकी यूनिट क्या होगी, तो अमीटर, सॉरी एम्पियर लिखा हुआ है, तो किससे नापते हैं अगर ये पूछ लेता तो यहाँ पर अमीटर होता है, अमीटर का सिंबल क्या होता है, दिस। ठीक है, और दूसरी चीज ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, वोल्टेज नापा जाता है, उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, ओम से रेजिस्टेंस को नापते हैं, ये पता होगा, इसकी यूनिट ये होती है। और वाट पावर नापने की इकाई होती है, तो आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CFC ओजोन क्षय, CFC ओजोन क्षय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बताइए CFC। चलिए अब इसमें देखते हैं 141 क्वेश्चन में क्या बोला है, CFC ओजोन क्षय, CFC ओजोन क्षय है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो CFC कारण होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होती है, गैसेस होती हैं, ये ओजोन लेयर को क्या करती हैं, कमजोर करती हैं, क्षय करती हैं।
तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सी बात है ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग उससे हो सकता है, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लोबल वार्मिंग, आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टंगस्टन। टंगस्टन मतलब बल्ब का फिलामेंट होता है। तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है, मतलब अगर टंगस्टन को हम बल्ब का फिलामेंट बोलते हैं तो इसमें रिलेशन क्या है कि इसको हम बल्ब का फिलामेंट बोल रहे हैं, तो सिलिकॉन का मतलब यहाँ पे सौर सेल से होगा, ये सोलर सेल में इसका यूज होता है, ठीक है। टंगस्टन कहाँ यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। मैंने थ्योरी क्लास में यही सब समझाई थी कि अगर कोई भी चीज है तो वो कहाँ पे उसका यूज है, इसके आधारित पर क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का मतलब यहाँ पर है रतौंधी। विटामिन ए अगर कमी होती है तो रतौंधी, मतलब उसने विटामिन का नाम बताकर आपको उसका क्या बताया है, डिजीज, रोग बताया है। तो लोहे की, आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। रक्ताल्पता मतलब हिंदी में ये पढ़ेंगे एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लोलक, समय मापन होता है। लोलक से हम क्या करते हैं, समय को नापते हैं। तो थर्मामीटर से क्या नापेंगे, थर्मामीटर से क्या नापेंगे, आपको इसके नापने की इकाई के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तापमापन, तापमान, तापमान का मापन करेंगे, मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन गति के नियम दिए थे। अब बताइए, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, आपने पढ़ा होगा 9th में, है ना। न्यूटन के 3 नियम, गति के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो उसमें से न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो मेंडल ने क्या दिया था, तो मेंडल ने क्या दिया था, मेंडल एक अनुवांशिक लक्षण के बारे में बताए थे, जैसे अनुवांशिक जेनेटिक्स के बारे में बताए थे, तो उन्होंने उसकी स्टडी कराई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इंजन, रॉकेट का यहाँ पे प्राणोदय मतलब प्रोपल्शन है। अब यहाँ पर क्या है, कार का क्या होगा, सिंपल सी बात है, रॉकेट जो होता है वो प्रोपल्शन के बल पे चलता है, मतलब उससे चलता है, उससे स्टार्ट होके और उससे अपनी गति को पाता है। तो कार क्या करेगा, कार इंजन से अपनी गति को पाएगा, है ना। तो कार किससे चलती है, इंजन से चलती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लौह चुंबक, लौह चुंबक मतलब यहां बताया गया है लोहा चुंबक, तो आगे बताया है एम्बर क्या होगा। अगर लोहा चुंबक है तो एम्बर की क्या होगी, तो यहाँ पर एम्बर से क्या होता है, एम्बर एक तरह का क्या होता है, ये एक पदार्थ होता है जिसमें से हम क्या करते हैं कि स्थिर वैद्युत, मतलब क्या है कि इसमें से हम बिजली तो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, एक चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, मतलब स्थिर विद्युत, स्टैटिक चार्ज को जनरेट किया जा सकता है। और इसमें जब हम कहते हैं ना हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, या ग्लास के जो रॉड होती है उसको किसी कपड़े से, तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है, आपकी 10th की क्लास की वो है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिर वैद्युत मतलब उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे लौह में चुंबक होता है वैसे अंबर में स्थिर वैद्युत होता है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि कान। ध्वनि कान दिया हुआ है, तो ध्वनि मतलब कान, है ना। तो ध्वनि कहां से सुनते हैं, कान से। तो प्रकाश कैसे पता चलता है, तो प्रकाश कहां से पता चलता है, हमें आंख से पता चलता है, आंख से पता चलता है, प्रकाश के बारे में हम आंख से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक कहने का मतलब क्या होता है, परमाणु का नाभिक से जो रिलेशन है, तो यहाँ पर आपका सौर मंडल का क्या होगा, सूर्य से होगा, ठीक है। तो नाभिक जो होता है परमाणु का एक सेंटर पॉइंट होता है, सौर मंडल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, सूर्य होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ही सारे प्लेनेट एक चक्कर लगाते रहते हैं, समझ में आई बात। तो ये क्या है, एक तरह से नाभिक होता है। और अगर परमाणु का नाभिक ये है, परमाणु के लिए नाभिक से जो रिलेशन है वही सौर मंडल में सूर्य से रिलेशन होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन का अगर फर्टिलाइजर है, आप जानते होंगे कि जितनी भी खाद वगैरह होती हैं उसमें एनपीके लिखा होता है ना। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन उसमें ऐड होती है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, है ना। और ये मतलब पोटेशियम वगैरह हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उनको हम कह सकते हैं एनपीके। अब
बात आती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर फर्टिलाइजर बोल रहा है तो नाइट्रोजन से उर्वरक क्षमता बढ़ती है, तो कैल्शियम से क्या होता है, तो कैल्शियम सिंपल सी बात है हमारी हड्डी को मजबूत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या, हड्डी को मजबूती देना या बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, वही होगा यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन परिवहन और पाचन से कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि कैल्शियम का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हृदय का नाड़ी पृथ्वी का क्या होगा, आप बताओ। हृदय, हृदय का नाड़ी अगर है, हृदय का अगर नाड़ी है तो पृथ्वी का क्या होगा, तो पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वी का घूर्णन होगा। सिंपल सी बात है, हृदय में जो हर जगह सर्कुलेशन होता है वो नाड़ी के कारण होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन हृदय से नाड़ियों के थ्रू होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी भी अपने घूर्णन के कारण घूमती रहती है और घूम के दिन और रात को निर्धारित करती है, दिन और रात को निर्धारित करती है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, पृथ्वी में घूर्णन के कारण सारा सिस्टम चल रहा है, जैसे हृदय के नाड़ी के कारण सारा सिस्टम चलता है। राइट, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फिनिश, सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं। इसमें देखिए साइंस के आधारित जितने भी प्रश्न थे हमने सारे करा दिए हैं, और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ के माध्यम से ऐप में मिलेंगी। ठीक है, तो उनको भी आप लोग देखते रहिए, करते रहिए। बाकी वीडियोज में जितना लेक्चर जो आ रहे हैं सारे एक करके, तो उनमें क्या है कि आपको एक एक करके सारे नोट्स बनाते जाना है, सारी चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट करते जाना है। जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो चीज़ें क्या होंगी, आपके पास स्टोर होंगी। अगर आप इनको देखोगे, स्किप करते जाओगे तो आपको कलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, इनको समझना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।